अब भगवान ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके ये नहीं कहा कि तुम मंदिर तक पहुंचो। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को ये आदेश दिया कि तुम घर घर जाओ और सबके मुख से हरि नाम बुलाओ। कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। बहुत सारा ट्रैफिक मिला रास्ते में, जिसके कारण वो फ्लाइट बिल्कुल नेक टू नेक चल रही थी। बड़ा ही वो क्रेजी हो रहा था। अब एयरपोर्ट गया, टर्मिनल में गया, अपना लगेज दिया, अंदर गया। अब जैसे ही उसने फ्लाइट बोर्ड करी, फ्लाइट उड़ गई। अब फ्लाइट उड़ रही थी और अभी उड़ते हुए उसे मतलब अभी 5 मिनट ही हुए थे, भयंकर टर्बुलेंस उस फ्लाइट में हो गया। इतने में जो पायलट था उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा वेदर खराब है एंड इट्स इम्पॉसिबल टू फ्लाई एनी मोर। हम लोग पहले ही इस प्लेन को लैंड कर रहे हैं। तो जो भी हुआ, प्लेन दूसरी सिटी में लैंड हुआ। बड़ा कुड़कुड़ाता हुआ, क्रोधित होके वो बाहर निकला। तो उस टैक्सी वाले के पास गया, मैं बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे इस सिटी में जल्दी पहुँचना है, आप लेके जा सकते हैं? कहा बिल्कुल सर, हम ले जाएंगे, 3 घंटा दूर है, ट्राई करेंगे 2.5 घंटे में ही पहुँचा दे। अब जल्दी से उसने सबसे एक्सपेंसिव वाली टैक्सी ली। अब क्योंकि वेदर जो ऊपर खराब था वो नीचे भी खराब ही था, स्वाभाविक है। इतनी तेज उस थंडरिंग के अंदर ड्राइवर को गलती लग गई और उसने गलत टर्न ले, तो वो किसी गांव में घुस गया। अब उस ड्राइवर ने कहा सर, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल, आगे है गांव, रोड मुझे समझ नहीं आ रही, अब असंभव है कि आप उस स्थान पे पहुंच सकते हो। उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे कोई ऐसे स्थान पे तो पहुंचाओ ना जहाँ पे मैं रात्रि निकाल सकूं। तो उसने बड़ी टूटी फूटी गंदी सी रोड थी, आगे जाके देखा कि दूर एक छोटा सा गाँव था, उसके प्रवेश में एक छोटी सी कुटिया थी। तो उस व्यक्ति को उसने कहा कि आप इनसे निवेदन करो कि आज रात को आपको आश्रय दे दें। तो वो व्यक्ति गया बड़ा घबराता हुआ, उसने दरवाजा खटकाया। एक बूढ़ी सी मैया के अंदर से आवाज, अरे भैया जो भी है अंदर आ जाओ, मेरे पास खड़े होने की हिम्मत नहीं है। तो उसने दरवाजा खोला, भीतर गया तो देखा एक बूढ़ी सी मैया एक कुर्सी पर बैठी स्वेटर बुन रही थी। तो वो व्यक्ति उसके पास गया और कहने लगा माता प्रणाम। कहता कि माता राधा रमन जी, भगवान की बड़ी कृपा होगी अगर एक रात के लिए आप मुझे यहाँ रुकने दें, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मेरा गाड़ी खराब हो गई, मुझे रास्ता भटक गया, प्लेन मेरा नहीं गया। तो उस माता ने बड़ी वो भावुक हो गई। तो उस व्यक्ति को उसने कहा कि हाँ बाबूजी आप रुक जाइए बेटा, कोई बात नहीं, पर सच बोलूं? तो वो कहता क्या? कहती भगवान की कृपा सच में तब होती जब मेरा पोता ठीक हो जाता। तो वो उनको कहने लगी कि मेरा एक पोता है, उस पोते के जो माता पिता हैं वो कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, केवल वो और मैं है, पर उसको भी पिछले कुछ महीनों से बड़ी भयंकर बीमारी लग गई है और हमने खूब पता किया, वो बीमारी कोई व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, केवल एक दिल्ली में एक डॉक्टर है पटनायक, वो ही मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। पर मेरी ऐसी क्या सामर्थ्य, मैं बूढ़ी जो द्वार तक भी नहीं चल सकती, कैसे अपने पोते को इस हालत के अंदर उस दिल्ली के अस्पताल तक ले जाऊं? भगवान की कृपा तक तो अब होती जब मेरा बेटा पोता ठीक हो जाता। कहता मैया मैं प्रणाम करता हूँ, सॉरी भूल गया था बताना, मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र पटनायक, मैं वही डॉक्टर हूँ जिसकी आपके पोते को इलाज करने की सामर्थ्य है। अब भगवान ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके ये नहीं कहा कि तुम मंदिर तक पहुंचो। श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परिकरों को ये आदेश दिया कि तुम घर घर जाओ और सबके मुख से हरि नाम बुलाओ। जो आपके लिए बेस्ट है वो बेस्ट टाइम पे राधा रमन स्वयं आपके सामने उसे लाकर खड़ा कर देंगे।